बेटा ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप देखें कि बेटा क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अंडर रूट अगर हो तो उसकी पावर 1/2 हो जाती है। यस सर। अब इसी के ऊपर बेटा पावर रूल अप्लाई करने लगे हैं, तो पावर स्टार्ट में आ गई 1/2 और पावर में से 1 माइनस कर दिया। ये बात क्लियर? यस सर, हो गई। तो हाफ -1 करें तो बेटा -1/2 आंसर आता है। ओके, हो गया सर। तो पावर नेगेटिव में है, डिनोमिनेटर में लेके गए तो इसे लिख देंगे 1/2 x रेज़्ड पर 1/2। तो अगर पावर 1/2 हो तो अंडर रूट लग जाता है इसके ऊपर। इतना सा आंसर था इसका। थैंक यू सर। अच्छा, अब आपने यही क्वेश्चन, इस सेम फॉर्मेट है, थोड़ा सा चेंज है, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्या बेटा इसका भी सेम कॉन्सेप्ट नहीं था? अब देखें, पावर इसकी 1/2, लेकिन ये डिनोमिनेटर में था वेरिएबल। इसको हम लोग जब न्यूमरेटर में लेकर आए तो इसकी पावर को क्या इस तरह से लिखा जा सकता था? आपको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में पावर्स अपना साइन चेंज कर देती है। जी सर। तो बेटा क्या यस सर। इसको x रेज़्ड -1/2 लिखा जा सकता है? यस सर। तो मैंने इसको बिल्कुल ऐसे लिख दिया। अब इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई किया तो -1/2 स्टार्ट में आ गया, और पावर बेटा ऑलरेडी -1/2 है, इसमें से -1 किया तो ये -3/2 हो गई। अब ये नेगेटिव थी तो डिनोमिनेटर में लेकर गए तो ये 3/2 हो गई। ओके। ओके सर। अच्छा, अब इसको जब ओपन किया तो बेटा 3/2 का मतलब है 1.5, तो 1 यहाँ पर और हाफ इधर, तो ये 1.5 ही बनता है। तो 1 तो एज इट इज रहने दिया और जहां पर हाफ आ रहा था उसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया हम लोगों ने। ओके जी बेटा, क्लियर है सबको? बेटा क्लियर है ये बात सबको? यस सर। जी सर। यस सर, बेटा क्लियर। बताते बताते रहा, कि जब तक आप बोलेंगे नहीं मुझे नहीं पता चलेगा। यस सर, क्लियर है सर। गुड, क्लियर है सर। शाबाश। अब क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं? बेटा ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आई कैप के अपने क्वेश्चन हैं, और आप देखेंगे अगर आपको याद रहा तो एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन आए पड़े होंगे। क्या मुझे बेटा इसका आंसर बता सकते हैं जल्दी से? जी बेटा जल्दी करें। बेटा इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। अब देखें, इसका डेरिवेटिव अलग से फाइंड करना था। बेटा इसका डेरिवेटिव आपने ये फाइंड कर नहीं लिया ऊपर, वो एज इट इज यहाँ पे मैंने लिख दिया। ओके, और 1/√5 का डेरिवेटिव बेटा आपने ये फाइंड किया हुआ है, तो इसको एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये प्लस माइनस माइनस हो गया। क्या ऐसा नहीं है? यस सर। तो आप लोगों ने इतना टाइम Yes, क्यों लगा sir. दिया है? अब देखें, सिर्फ इसी को मैंने सॉल्व किया, इसका एलसीएम 2x√x x-1 इसका आंसर हो गया है। हाँ जी, ओके। ओके यस सर। सर। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस होता इस तरह तो आंसर क्या बनता? ये पॉजिटिव साइन हो जाता है। तो बेटा पॉजिटिव यहाँ पर साइन। पॉजिटिव साइन हो जाता। शाबाश। तो याद रखना कि ऊपर अगर पॉजिटिव हो तो नीचे आंसर में नेगेटिव, अगर यहाँ नेगेटिव हो तो आंसर में पॉजिटिव आएगा। और परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर आप यही चीज अब अपने कैलकुलेटर को बताओ जरा, यही चीज कैलकुलेटर से सॉल्व करो
तो आपको इसी पर ही आंसर बिल्कुल एक जैसा सेम सेम मिलेगा। जरा जल्दी से कैलकुलेटर से ट्राई करना ताकि आपके अंदर से वो डर खत्म हो जाए कि यार पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं। जी बेटा जरा जल्दी से करना। कैलकुलेटर से ये क्वेश्चन है आपका और ये ऑप्शन सॉल्यूशन है, जरा देखें आंसर मैच करता है। शाबाश बेटा जल्दी करें। आपको पता चला है मैंने कहा क्या है? जी बेटा जैसे ही आपने कैलकुलेटर पर ये देखेंगे तो सुने डिजिट में जवाब आ सुने बेटा, जैसे ही आपने अपने कैलकुलेटर को इस तरह से बताया x इज इक्वल टू 2, तो आपको आंसर क्या मिला? अच्छा 0.1 क्या? 0.17 0.176। 176। ठीक बेटा, ये आंसर से नहीं परेशान हो जाना, कुछ भी आ जाए। अब आप जाएं इस ऑप्शन के ऊपर और इसे लिखें 2 - 1/2 इंटू 2 √2। ये फाइंड करें क्या इसके इक्वल नहीं आ रहा? यस सर इक्वल। तो बेटा ये करेक्ट आंसर है इसका। यस सर। तो आप कहाँ परेशान हो गए थे? सर हमने वही लिखी बेटा ये सर हो गया। कैलकुलेटर के अंदर जो वैल्यूज पुट करनी हो ना, निहायत सोच समझ कर, कोई ऐसी मिस्टेक खाम खामी नहीं कर देनी कि आपका एक नंबर ही ज़ाय हो जाए। अब आपको क्या लगता है कि चैप्टर 8 में से कोई नंबर हमारा मिस हो सकता है? नो सर। चले गुड, शाबाश शाबाश बच्चों, शाबाश। अब बेटा 5 रूल हमने पहले पढ़े थे और उन 5 रूल्स की मैंने आपको प्रैक्टिस वगैरह करवा दी है। ये 5 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, इनका जानना बहुत ज़रूरी था और मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसे इन 5 रूल्स की समझ ना आई हो। क्या ऐसा ही है? यस सर। यस अच्छा सर। बेटा, इसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्ट रूल। आपको पता है ये जो 5 रूल्स थे ना, हाँ जी, ये जो 5 रूल्स थे बेटा, इन सब के ऊपर ना बेसिकली जो मेन रूल अप्लाई हो रहा था वो पावर रूल अप्लाई हो रहा था। जो मेन रूल अप्लाई हो रहा यस था वो सर। पावर। बेटा देखें, कांस्टेंट को यूं लिखा जा सकता था cx⁻⁴। यस सर। तो अब बेसिकली c × 1 इज इक्वल टू c, एम आई राइट? यस सर। लेकिन अगर मैं इसको यस यूं ही लिखता cx⁻⁴, तो बेटा 0 और c आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाते। यस सर। तो बेटा यस सर। इसीलिए तो हमने इसका आंसर 0 रखा था। ओके हो गया। ये एक ही रूल हमने पढ़ा है जिसे हमने 5 डिफरेंट रूल्स में सब डिवाइड कर दिया है और वो एक ही रूल पावर रूल ही है इनके ऊपर। यस सर। ओके, तो अब नेक्स्ट जो रूल है हमारे पास वो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, शाबाश बेटा। अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसा कि एग्जांपल में देखें, ये देखें दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यस सर। तो बेटा फर्स्ट फंक्शन को नाम दे देना है आपने u का और सेकंड फंक्शन को आपने नाम दे देना है किसका? v का। यू फर्स्ट डेरिवेशन वी का। v का। तो बेटा u v से मुराद है कि फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन। क्लियर? ओके सर। क्लियर? क्लियर सर। तो बेटा अगर आपने इनका डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो इसका आपने ये फार्मूला याद रखना है। बस जो आपके याद रखने वाली चीज है ना, वो ये फार्मूला है। क्या? फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब u का डेरिवेटिव,
v एज इट इज, और प्रोडक्ट में आप हमेशा प्लस का साइन यूज करेंगे। फर्स्ट का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। तो क्या आपको इसकी समझ आ गई है इस फार्मूले की कि u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। तो बेटा आपने फर्स्ट फंक्शन को u कहा, u का डेरिवेटिव फाइंड किया 4x, किसी को इशू? नो सर। फिर आपने v फंक्शन, इसे v फंक्शन कहा और इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, इसका डेरिवेटिव 1 आ रहा है, किसी को इशू इसमें? अब हमने No, sir. फार्मूले में इसको पुट कर दिया, तो हमने कहा u का डेरिवेटिव 4x v एज इट इज प्लस u एज इट इज एंड v का डेरिवेटिव। क्या हमने सही लिखा? यस सर। और अब जाके बेटा हमने सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया। 4x को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x, सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या मिल गया? फर्स्ट डेरिवेटिव 6x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 5। 5 हाँ जी, कोई मसला किसी को? बेटा किसी को No, कोई sir. इशू? अच्छा सर ये आंसर में पॉजिटिव 5 कैसे है सर? बेटा ये देखो ना, 5 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस 5, डेरिवेटिव ऊपर ले चुके थे, इसका मजीद डेरिवेटिव नहीं लेना, इसके बाद तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना था। बेटा Okay, 5 का sir. डेरिवेटिव 0 नहीं लिख देना, डेरिवेटिव हम Yes, sir. यहाँ पर ले चुके हैं, अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना था हम लोगों ने। ठीक है सर। अच्छा तो बेटा आपने ये वाला मेथड यूज नहीं करना, आपको सिर्फ इस मेथड का पता होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यूज नहीं करेंगे। आपको सिर्फ प्रोडक्ट रूल याद होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट रूल है, लेकिन यूज नहीं करेंगे। आप क्या करें बेटा, आप क्यों ना इधर भी तो आके सिंप्लीफाई कर ही रहे हैं ना, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं फंक्शंस को फंक्शंस के साथ, यस सर। तो क्यों ना वो मल्टीप्लीकेशन आप इधर ही करवा दें। 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर, हाँ जी, प्लस 5x माइनस 20, किसी को इशू हुआ इसकी मल्टीप्लीकेशन sir. में? नो No, सर। sir. तो अब अगर इसका डेरिवेटिव लें तो बेटा ये ज्यादा इजी नहीं है। अब देखें इसका डेरिवेटिव लो, क्या ये आंसर आता है? Yes, sir. Same. तो क्या आ गया सर। ये देखें इक्वल हो नहीं गया? हो गया सर। तो बेटा आप मुझे बताएं कौन सा मेथड ज्यादा इजी है? सर ये सेकंड वाला सेकंड प्रोडक्ट वाला। रूल का तो पता बेटा होना चाहिए, लेकिन तो अप्लाई बेटा नहीं करना। फर्स्ट के लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन नॉलेज होना चाहिए, लेकिन अप्लाई नहीं करना तुम लोगों ने। डन? ओके सर। अब अच्छा, हो गया सर। अब सेवंथ बेटा ये भी प्रोडक्ट रूल ही है, लेकिन अगर 3 फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं तो बेटा फर्स्ट फंक्शन को u, सेकंड को v, थर्ड को w कह दो। तो बेटा उसके लिए ये वाला फार्मूला आप लोग देखो, क्या आपको समझ आई इस फार्मूले की? फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड और थर्ड एज इट इज प्लस यस सर। फर्स्ट और Yes, थर्ड sir. एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट Yes. और सेकंड एज इट इज थर्ड का डेरिवेटिव। क्लियर? यस सर। अच्छा Yes, sir. अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकता है आपके पास, ये देखें, ये फर्स्ट फंक्शन, ये वाला सेकंड फंक्शन और ये वाला थर्ड फंक्शन। तो बेटा इसके ऊपर मैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने जा नहीं रहा। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली पहले x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। रूल है ना। x को x स्क्वायर माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आया x क्यूब माइनस 3x। अब इस सारे को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये फंक्शन बन जाता है। मैंने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया है। ओके बच्चों, ओके सर। अब इसका डेरिवेटिव लूं तो आंसर आएगा 20x रेज़्ड बाय 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर माइनस 6x। क्या सबको समझ आ गई इस चीज की? यस सर। तो बेटा बस इतना कुछ Yes, करना है sir. तुम लोगों ने। अच्छा 7th रूल तक बेटा किसी को इश्यू हुआ है? मेल, No, फीमेल, मेडिकल, नॉन मेडिकल, डिप्लोमा होल्डर, कोई भी? नो सर। नो सर। पक्की बात है?
यस सर। चलें, गुड, Yes, sir. शाबाश। चलें बेटा, आज के लिए इतना ही, बस थोड़े बहुत और रूल्स रहते हैं जो हम लोग कल कर लेंगे, और आपने क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। मोस्टली क्वेश्चन आप लोग सॉल्व सारे नहीं कर सकते आप, पर इसलिए परेशान नहीं हो जाना, लेकिन बेटा मोस्टली क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, और कैलकुलेटर से सॉल्व करते जाना है आप लोगों ने। ये प्रॉपर Yes, sir. मेथड की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, आइंस्टाइन नहीं बनना आप लोगों ने। ओके ओके सर। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।